पहले ईमान बाद में नमाज। जी जी। पहले ईमान। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर यासीन एजेंसी को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। पहले ईमान है बाद में तवाफे काबा है। पहले ईमान है बाद में सफा मरवा का दौड़ है। पहले ईमान है बाद में मकाम इब्राहिम पर नमाज है। पहले ईमान है बाद में कुर्बानी है। तो सबसे पहले पता चला ईमान का होना जरूरी है। अगर ईमान नहीं तो नमाज नहीं, अगर ईमान नहीं तो रोजा नहीं, ईमान नहीं हज नहीं, ईमान नहीं तो ज़कात नहीं, ईमान तेरे सीने अंदर नहीं है तो अपना सारा घर बार दे दे अल्लाह के नाम पर तो काबिल कबूल नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में गिरे थे तो नमरूद बादशाह की बिटिया जानतो का कही अब्बा हमका इजाजत दो जनी जाई देखी इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे जलते हैं आग में। तो कहा जा बेटी देख। तो ऊंचे टेले पर खड़े होकर के नमरूद बादशाह की बेटी ने जब देखा तो कहा अरे ये क्या बात है, आग जल रही है इब्राहिम आराम से बैठे हैं, क्या बात है। तो वहीं से पुकारा इब्राहिम ये क्या बात है, आग जल रही है तुम उसमें आराम से टहल रहे हो, बैठे हो, मौज कर रहे हो, क्या बात है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुकार करके कहा कि जिसके जुबान पर खुदा का जिक्र होगा उस पर आग की हरारत असर नहीं करेगी। सुभान अल्लाह। तो नमरूद बादशाह की बिटिया ने कहा था, लड़की ने कहा था कि मैं अगर तुम्हारे पास आऊं तो कैसे आऊं। तो कहा आना चाहती हो, कहा हाँ। तो कहा ठीक है चलिए आओ। कहा कैसे। तो इब्राहिम सलाम ने कहा था पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाहु इब्राहिम खलीलुल्लाह, पढ़ ले और कूद जा इसी आग में। तारीख बताती है नमरूद बादशाह एक काफिर, वो काफिर और उसकी लड़की ने अपने जुबान से पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह और तुरंत आग में गिर गई, कूद गई। आग में गिरना था कि आग की हरारत उस पर भी ना असर हुई। क्यों? उसकी जुबान पर कलमे तैयबा जारी, खुदा का नाम था उसकी जुबान पर। आग उस पर भी ठंडी हो गई, ठंडी हो गई। बाहर जब निकल करके आई तो नमरूद ने पूछा था बेटी ये क्या हुआ। तो कहा अब्बा आप देख रहे थे आग जल रही है, लेकिन मैं जब उसमें जा करके पहुंची हूं तो आग नहीं है, वो जन्नत की फुलवारी थी। सुभान अल्लाह। आपको तो आग दिखाई दे रही है मगर मैं जाकर के आई हूं वो आग नहीं है बल्कि फुलवारी है, फुलवारी जिसमें वो टहल रहे हैं। तो नमरूद बादशाह ने करीब करीब 200 ऊंट कुर्बान कर दिए थे। कितने ऊंट? 200। मगर यक्को कबूल नहीं हुआ। इस खुशी में आकर 200 ऊंट कुर्बान कर दिया मगर एक भी नहीं मकबूल है। वजह यह है कि नमरूद बादशाह के अंदर ईमान नहीं था, ईमान नहीं। और अगर ईमान नहीं सीने के अंदर तो तुम दिन भर मस्जिद में पड़े रहो, खाने काबा में पड़े रहो, दिन भर तुम सजदे करते रहो, दिन भर तुम इबादत करते रहो, ईमान नहीं तो सारी इबादतें बेकार है। ईमान पैदा करो। मैं बात कर रहा था वहां इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक रब के नजदीक पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है। और इस्लाम हमें यह दर्श दे रहा है कि अगर तेरी घर में बच्ची आई और बच्ची हद बुलूग तक पहुंच गई तो अच्छा सा रिश्ता तलाश करो, शादी करो। या अगर बेटा है तो अच्छे से घर में शादी करो जिसके घर वाले दीनदार हो, कुरान पढ़ने वाले हो, या उसके अंदर घर के अंदर अगर कुरान पढ़ने ना हो, पढ़ने वाले हो तो कम से कम इस्लामी माहौल तो पाया ही जा रहा हो यार। एकदम अखट जाहिल ना हो उसके घर वाले, कुछ इस्लाम की बू हो उसके घर के अंदर। अल्लाह अकबर। तो अपनी बेटी की शादी करो या बेटे की शादी करो। अगर बेटे की शादी तुमने कर दिया और अपने घर के अंदर तुम बहू लेके आए, आला हजरत फरमाते हैं कि जब तेरे घर के अंदर तेरी बहू आए तो उसके पैर को धुलो। सुभान अल्लाह। क्या करो? पैर को धुलो। और पैर धुलो तो किसमें धुलो? जमीन पर ना धुलो बल्कि एक तश्त में धुलो, टठिया में धुलो, तसला में धुलो। और धुलने के बाद में जो पानी उसमें बचे उस पानी को ले जाओ जितने घर तेरे कमरे हैं घर के अंदर, हर कमरे में उसको छिड़क दो। आला हजरत फरमाते कमरे में भी छिड़को, आंगन में छिड़को, बरामदे में छिड़को और अपने छत पर ले जाओ, धुला हुआ पानी छिड़क दो। सुभान अल्लाह। तेरे घर के अंदर बहू आई,
सुभान कुछ अल्लाह। सोचत हुई है कि यूं मसला कहाँ से पैदा हुई हाँ, जी 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 यू इतना बड़ा अदब करबे पतोइहा के अपने वो कई गोड़ धौना तक घर में छिरिकब। तो शरीयत एक तरफ है और तबीयत एक तरफ है। शरीयत में तबीयत नहीं चलती है। जी बेशक। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये बेटियां कुदरत की खेती है, खेती ये बच्चियां कुदरत की खेती है। अगर तेरी लड़की दूसरे के घर चली गई है तुझे छोड़ करके, तो जब तूने अपने बेटे की शादी किया है तो तेरी बहू भी अपने माँ बाप को छोड़कर तेरे घर में आई। बेशक सुभान अल्लाह। जिस तरीके से तेरी बच्ची घर में देर में सो करके उठती थी और तुम उससे कुछ नहीं कहते थे, मुन्ना उठो जल्दी बाहर मान डालो, काहे अभी बड़ी सोवत हो, जितना प्यार से उससे बातें करते थे। आज तेरी बेटी की शादी हुई, वो घर अपने चली गई, अब तू बेटे के शादी करता है तो तेरे घर में बहू आई है, तो जितना अपनी बेटी को तू प्यार देता था उससे कहीं ज्यादा तू अपनी बहू को प्यार दे दे। इंशाअल्लाह कभी घर के अंदर खलफसार पैदा ही नहीं होगा। अल्लाह अकबर। हर माँ को ये चाहिए, हर बाप को ये चाहिए कि हाँ अपने बहू से मोहब्बत करो, अपने बहू से मोहब्बत करो, प्यार करो। और उन नौजवानों से गुजारिश है, आका फरमाते हैं कि जब मियाँ और बीवी जब शाम को आपस में मोहब्बत की बातें करते हैं और एक दूसरे से आपस में मिलते हैं प्यार के साथ में, तो अल्लाह इतनी बरकतें दे देता है उसके घर में कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी तुमने सोचा भी नहीं। सुभान अल्लाह। बरकत पैदा होती है जब मियाँ बीवी दोनों आपस में हंस खेल कर मुलाकात करते हैं, मोहब्बत की बातें करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला सरकार फरमाते उसके घर में बरकत पैदा होती है, सुभान अल्लाह। बरकत पैदा होती है। तो अपनी बीवी से भी मोहब्बत करो, और अगर घर के अंदर माँ बाप हैं तो उनसे भी मोहब्बत करो। और माँ बाप को चाहिए अपने बहू को हम प्यार देते रहे, क्योंकि ये बहू है, बहू है आज लड़की के अंदाज में है, ये बहू एक लड़की के अंदाज में है। कल यही मेरी बहू से एक बेटा पैदा होगा जो मेरा वो पोता कहलाएगा, मैं उसकी दादी बनूंगी, बाप कहता है मैं उसका बाबा बनूंगा, वो मेरा पोता आएगा। अल्लाह अकबर। अब बताओ ईमान से, तेरे घर में भी बेटी पैदा होगी तो बेटी पैदा होगी ऐसे नहीं, बल्कि घर में रहमतें लेकर के आएगी, सुभान अल्लाह। बाहर आ जाएगी तेरे घर के अंदर, रौनक बढ़ जाएगी तेरे घर के। कि एक लड़की अगर तेरी घर से गई तो दूसरी लड़की तेरे घर में आ गई। वो लड़की जो आई है अपने सहेलियों को छोड़ के आई है, ठीक, अपने बाप को छोड़ के आई है, अपनी बहन को छोड़ के आई है, अपने भाई को छोड़ के आई है, अपनी माँ को छोड़ के आई है। नौजवान बताओ, जब उसने सारा रिश्ता अपना वहां का खत्म कर दिया, अब तेरे घर में आई है, अब तू अगर प्यार नहीं करेगा उससे तो कौन करेगा? नौजवान, अगर तू उसको खाने को नहीं देगा तो कौन देगा? अगर तू सरफ साबुन का इंतजाम नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर तू कपड़ा नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? अगर तू खाना पानी नहीं देगा तो कौन देगा? अल्लाह अकबर। अगर तू उससे प्यार नहीं करेगा तो किससे करेगा? और वही बहू जो तेरे घर में आई है या नौजवान जो तेरी बीवी आई हुई है, अब वो बीवी तेरे सहारे आई हुई है। अल्लाहू अकबर। अब तू उससे मोहब्बत कर। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए नौजवानों, हंस खेल करके आपस में तुम बातें किया करो, मियाँ बीवी आपस में बातें करो। और उधर अगर सास ससुर भी घर में रहते हैं तो उनकी भी देखभाली उन पर जरूरी है कि वो किया करे। लड़के को भी चाहिए माँ का भी ख्याल रखे, बाप का भी ख्याल रखे, बीवी का ख्याल रखे, घर में बच्चों का ख्याल रखे। और जब आपस में घर के लोग प्यार मोहब्बत करते हैं, और सरकार फरमाते हैं घर के सारे लोग शाम को जब खाना बनता है दस्तरखान लगा दे, और लगाने के बाद में मियाँ बीवी, माँ बाप, बेटे बेटी सारे लोग घर के बैठ करके एक दस्तरखान पर रोजाना अगर खाना खाना शुरू कर दे तो आका फरमाते हैं बड़ी बरकत तेरे घर में होगी। और इतनी बरकत होगी कि कभी बरकत तेरे घर में खत्म ही